सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इंतजार कर रहे थे 2024 का, ये तो 2023 में ही पूरी पिक्चर नजर आ रही है। पहले अखिलेश जी ने तो सिर्फ चालू और कांग्रेस ने चिरकुट कहा, पहचानने से मना कर दिया, धोखेबाज पार्टी कहा अखिलेश जी ने कांग्रेस को। यहां तो तारिक अहमद भाई कह रहे हैं कि ये तो सांप है, डस लेते हैं। अब इसके बीच में ये इंडिया अलायंस कहां जाएगा? देखिए नाविका जी, इस इंडिया अलायंस की तो स्थिति ये हो गई है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। आज पहले मैं एक और बात कह दूं, उसके बाद इस बात पे आता हूं। नाविका जी, आज वो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है, मीडिया में नजर पड़ी, जिसमें आप ही का माध्यम लेकर यह बात कही गई है कि इनका वो जो मीडिया का बहिष्कार करने का निर्णय था वो कितना गलत था, इसको स्वीकार उमर अब्दुल्ला ने कर लिया है। तो अब साफ समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन की आधार जो है वो कितना मजबूत है या कितना तार-तार है। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों पार्टियों में देखिए स्थिति क्या है कि बकौल कमलनाथ वो अखिलेश वखिलेश बोलते हैं, बतौर समाजवादी पार्टी छुटभैया नेता है, बतौर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को चिरकुट पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी इनको चालू पार्टी कहते हैं। नाविका जी, मुझे लगता है लोग सी फैक्टर में फंस गए हैं। क्या है? एक है कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन। इन तीनों के लिए तो दोनों में मारामारी है कि कौन ज्यादा बड़ा होगा। अब दो सी फैक्टर तो आ गए, चालू और चिरकुट। अब जिस ढंग की इनकी भाषा नीचे जा रही, मुझे डर लग रहा है वो अगला वाला एक और सी होता है, कहीं अब वो ना बोलना शुरू कर दे एक दूसरे के लिए, इस बात का मुझे भय लग रहा है। तो मैं कहूंगा राम भली करें कि उस स्तर पे ना आए। सॉरी, गलती हो सकती है, इसमें कम्युनल एंगल आ जाए तो मैं कहूंगा खुदा खैर कि ये कहीं उस ढंग की भाषा ना बोलने लगे। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बहुत साफ है कि मोदी जी के विरोध में ईर्ष्या से दग्ध होकर जो गठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था उसकी हकीकत पूरी तरीके से सबके सामने आ गई है। हां, मैं ये जरूर कहूंगा इस दोनों में समानता है नाविका जी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है इनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है उनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इन दोनों को तय करना है कि कौन किसको, किस चिरकुटिया को कितना स्थान देना चाहता है। मेरे विचार से इस विषय के बारे में इनके बड़े नेता तय करेंगे तो लोगों को बेहतर समझ में आएगा। मुझे लगता है तय वह कुछ नहीं होने वाला है। इनके लिए वो वाली कहावत लागू होती है जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी कुश्ती लड़ने की जरूरत हो तो बाहर जरूरत नहीं, घर में एक से एक पहलवान एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार खड़े। तहसीन पूनावाला, वैसे सही कह रहे हैं सुधांशु जी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब ये राज्य के चुनावों तक की तो बात है नहीं। 7 सीटें आप दे नहीं सके अखिलेश जी को, कम से कम आप लोग रिश्तेदारी तो आगे के लिए रखते। अब तो ऐसे रिश्ते खट्टे होते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कल कोई सवेरा होने वाला है। नायक जी, अव्वल तो आपके जो आपने कमलनाथ जी का इंटरव्यू लिया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। वाकई बहुत अच्छा इंटरव्यू था और मैं समझता हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर से भी मानता हूँ कि बॉयकॉट चॉयकॉट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली प्रूडेंट नहीं है। लेकिन उस बात को अलग रखते हुए मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। एक तो मेरे सपा के मित्र जो यहाँ पे उनके समर्थक है कह रहे थे नरेश अग्रवाल जी ने उनको डसा, तो डसने के बाद कौन से पार्टी में गया? सुधांशु जी विद्वान बैठे, उत्तर प्रदेश के जानकार गए तो सपा में ना, वहां सपा में जाते भगवान राम को उन्होंने गाली दी, भगवान विष्णु को गाली दी और फिर आया भाजपा में। तो आज जिस नरेश अग्रवाल ने उनको डसा उसको सपा में लेने का काम क्यों किया शिवपाल जी ने और अखिलेश यादव जी ने? दूसरी चीज देखिए, मैं मानता हूं पूरी तरह से कि इस अलायंस को अभी तक स्मूथ होना चाहिए था, सीमेंटिंग फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन जो भी डिफरेंसेस है ये निकल जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में सपा को 7 सीटें नहीं बनती थी, 3 या 4 सीटें ठीक थी, 7 सीट नहीं दे सकते थे। ये बात कमलनाथ की बिल्कुल सही और इस बात पे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उनको बैक करती है। अगर सपा को इस बात का बुरा लगता है तो बुरा लगे, और पंजाब में भी अलायंस नहीं होगा, ये चीज क्लियर रहे, ये चीज क्लियर होकर आगे की बात करें। कुछ चीजों को क्लियर रखना चाहिए।